दोस्तों जय मसीह। मैं पास्टर डैनियल राज आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत सलाम जय मसीह कहता हूँ। मेरे साथ में एक बहुत अच्छे ब्रदर हैं, एक बड़ी अच्छी गवाही के साथ। आपने ऊपर पढ़ लिया होगा कि ये गवाही और ये वीडियो किस विषय के ऊपर है। दोस्तों मेरे साथ में हैं एक ब्रदर जिनका नाम है विल्सन। और इस वक्त में मैं महाराष्ट्र के चिक्कलदारा में हूँ, और जहाँ पे भाई विल्सन जो हैं इस वक्त में अपनी गवाही के साथ आपसे बात करने वाले हैं। और बहुत अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया। मैं समझता हूँ कि जनवरी में हुआ ये कार्य, जी। जनवरी में। जनवरी। और अभी चल रहा है मार्च, और मार्च का ये जो तारीख है ये है 6, मतलब दो डेढ़ महीना भी पूरे नहीं हुए। और जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था इस चिकलदारा में भाई लॉरेंस के माध्यम से और पास्टर सपना की मिनिस्ट्री और जो यहाँ पे सेविकाई हुई थी उसके माध्यम से जब हम यहाँ आए थे, तो ब्रदर उस वक्त में बहुत तकलीफ में थे। इनके ऊपर केस चल रहा था, कोर्ट कचहरी का चक्कर था, और साथ ही साथ एक गंदी नशा आदत जिसको कहते हैं शराब पीना इनके साथ में थी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सुनें और इनकी गवाही से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप में से कोई अगर ऐसी हालातों में आपके ऊपर कोर्ट कचहरी चल रहा है और आप नशे में हैं और आप छूटना चाहते हैं, अगर परमेश्वर यीशु मसीह विल्सन के जीवन में काम कर सकता है तो वही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है। तो मैं सबसे पहले परिचय कराऊंगा विल्सन भाई का। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चाहता हूं कर ले। और याद रखिए मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री है। मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता हूं। मेरा मकसद एक ही है कि प्रभु का राज्य बढ़े और परमेश्वर के लोग जो हैं सत्य को जाने। तो विल्सन भाई आपका स्वागत है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस वक्त में मैं चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं आप उनको बताएं कि क्या था। सबसे पहले मैं ये सुनना चाहूँगा कि आपके ऊपर जो कोर्ट कचहरी का चक्कर था, जी। जो भी एलिगेशन लगाए थे, आप उससे कैसे छूट गए, जो है आप कैमरा की तरफ देख के हमें बताएं। जी, आपके नाम से शुरू करें और क्या हुआ था आपके साथ, हुआ जी, था। मेरा नाम विल्सन डैनियल है। जी। मैं चिखलदरा रहता हूँ और मेरा एक होटल है ग्लैडविन रेस्टोरेंट करके। जी मेरे यहाँ पे एक प्रोग्राम था जी जिसमें करीबन 200-250 लोगों का प्रोग्राम था। जी। और पता नहीं किसी का एक मर्डर हो गया। ओके। और मैंने कभी उस व्यक्ति को देखा नहीं था, ओके। मगर मुझे और मेरे स्टाफ के ऊपर 302 का आरोप लगा दिया है, ओके। मर्डर केस का। ओके। 302 कलम बहुत भारी होता है ओके। और मर्डर केस लगा दिया। ओके। और हम लोग 7 साल से बहुत परेशान थे। 7 साल से? 7 साल से, बाप रे, हाँ। 7.5 साल हो गया था। ओके। ओके। तो बहुत परेशान थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या ओके। होगा। ओके। और स्टाफ भी जो थे वो भी परेशान थे। ओके। 7 साल से ऐसा केस चलते आ रहा है, चलते चला रहे। जी जब जजमेंट था, जब फाइनल डेट थी जी 10 जनवरी को, तो हमारे इसी साल के 10 इसी साल के 10 जनवरी को, ओके। तो हमारे जज साहब चेंज हो गए। ओहो। जज साहब चेंज होने के बाद में और परेशानी हो गई। ओके। तब मैं आपकी मीटिंग में जब आया, ओके। आपसे जब मुलाकात किया, सपना मैडम से मुलाकात किया, ओके। जब आपने पहले टाइम मेरे होटल में प्रेयर किया था। मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। नहीं नहीं रहने दीजिए। आप अभी जो सुन रहे हैं पास्टर सपना के बारे में, वो इसी कमरे में मौजूद है, लेकिन हम उनको अभी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि कैमरा जो सेट हुआ है वो इस तरीके से सेट हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। पास्टर सपना यहीं पर है। और जैसे भैया कह रहे हैं विल्सन भाई कि मैं और पास्टर सपना जनवरी में आए थे मीटिंग के सिलसिले में, और उस वक्त में इनके होटल में हमारा जो खाने का है, रहने का जो भी खाने का जो अरेंजमेंट था इन्होंने किया था, और उस वक्त में हमने इनकी समस्या सुनी थी। अब यहाँ से शुरू करिए, फिर क्या हुआ ब्रदर जी उस मीटिंग में? जब आपने पहले टाइम मेरे लिए प्रेयर किया, जी फर्स्ट डे था और जी। फर्स्ट टाइम आपने मेरे लिए प्रेयर किया, जी तब मैं भी बहुत ये हो गया कि मेरे लिए प्रेयर जी। करें। और उसी टाइम मैडम ने भी ये बोल दिया था ओके। कि आपकी केस नील हो चुकी है। वाओ, सी दैट। हाँ तो अब ऐसा तो कई बार प्रार्थना हुई, हाँ। सभी ने ये बोल दिया केस हाँ। नील हो जाएगी, हाँ हाँ। मगर इतना ऐसा विश्वास से मैंने नहीं सोचा ओके। कि हो जाएगी। राइट राइट। मगर जब मेरे यहाँ के जो स्टाफ लोग थे वो जब मीटिंग में जाते जी तो उन्होंने बताया कि नहीं दादा, प्रेयर उन्होंने करे वो हो जाता, ओके। मतलब हो जाता, ठीक है। ओके। और जब पता नहीं उस टाइम से मुझे क्या लगने लगा कि मेरे केस हो जाएगी, शायद नील हो जाएंगी। ओके। ओके। मगर जब 16 जनवरी को, जी। उस दिन मेरी शादी की सालगिरह भी थी, अरे वाह। तो जब 16 जनवरी को जजमेंट था, जी तो हमारे वकील साहब ने भी ये बोला कि कठिन है, जी। मैटर वेरी क्रिटिकल हो गया। ओके। और वकील ने ऐसा कहा। हाँ, ओके। और जितने भी केस के अंदर है सब आपके खिलाफ ही है। और आपके फिर भी ऊपर आप, जो धारा लगी थी वो 302 की धारा हाँ, है, ऐसे मर्डर 7 केस। धाराएं लगी हुई थी। माय गॉड। 34 था
जी। और 301 231 ऐसे समथिंग बहुत सारी ऐसी धारा लगी जी। थी। जी। और वकील साहब ने बोला कि विल्सन सब कठिन है, अब सब ईश्वर के हाथ में है। जी। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश किया, ओके। मगर संभव नहीं था कि मैं उस केस में से निकल जाऊं, वाह। मेरा स्टाफ निकल जाए, 5 वाह। लोग निकल जाए। वाह। बहुत कठिन था। ओके। वो दुआ किए, प्रेयर किए, फिर 28 तारीख लिए। ओके। 28 जनवरी को फाइनल जजमेंट। ओके। और याद रखो दर्शकों, जो आप लोग देख रहे हैं, जज बदल चुका है। जो 7.5 साल से केस लड़ा रहा था, जज जो था ना, वो चेंज हो चुका है। वो चेंज अब हो ये चुका दूसरा है। जज आ ये गया, नए जज जिसको आ गए थे, जिसको जिसको नहीं पता, या जिसको तो कुछ वो, नहीं पता। जी, या तो वो ये ऐसा कर देगा कि इनको सजाए 7 साल बिल्कुल। 14 साल जो भी है, या तो फिर ना, क्योंकि उसको केस पता ही नहीं है। जी, कंटिन्यू। तो फिर 28 तारीख को हम लोग गए। जी। 28 तारीख में जाने और के बाद आपका में नंबर 6वां था। 6वां नंबर था। जी, कंटिन्यू। पहली एक केस आई थी धारनी साइड से, मिलघाट से, जी। तो उनको एक 7 साल के लिए भेज दिया, उनको 7 साल डायरेक्ट की सजा। नेक्स्ट। फिर सेकंड कुछ पथरोड गांव के थे, जी, उनको 7 साल के लिए भेज उनको दिया। भी 7 साल की जेल। एक कोई ऐसा और केस था, हाँ। तो उनको 3.5 साल के लिए भेज दिया। ओके। उस दिन सेशन कोर्ट में सारे लोग परेशान थे हाँ। कि ये जज को हुआ क्या कि ये सबको ऐसे भेज रहे हैं, मतलब सबको सजा, सबको सजा। बाप रे। मेरे बाद में आग लास्ट हमारा नंबर था, हाँ। तो जब ऐसा गए तो हम लोग भी कटघरे में जाके अंदर खड़े हुए। हाँ। तब देखा तो बस जज साहब ने ये सुनाया हाँ। कि आपके ऊपर ये धाराएं लगी थी। हाँ। आपका जब नंबर लगा तो हाँ। कहा कि आपके ऊपर ये धारा हाँ, लगी और है। पहले तो जब जैसा मेरा नाम सुना तो 2 मिनट मुझे देखने लगे ओके ओके ओके। कि विल्सन डैनियल। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इन सबको बरी कर देगा हाँ। और मुझे सजा सुना देता। ओके। तो मैं बहुत डर गया था। हाँ। ईश्वर से वही प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर एक चांस मुझे दे दो। ओके। और लास्ट। आपने वहाँ पे प्रार्थना की? हाँ, मैं सीधा। कोर्ट में प्रार्थना किया। वाह। तो सोचा कि एक चांस दे दो, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, कि उसको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्यों लेकर आए, क्या कर रहे हैं, मेरे डैडी को और क्यों आपका लेके बच्चा आपके जाएंगे। साथ था? साथ में था। माय गॉड। तो जैसा मैं बाहर, जज साहब ने सुनाया कि आपके ऊपर ये धारा लगी, इसमें आप दोषी पाए गए, ऐसा पॉइंट दे दे के वो बात कर रहे थे, पाए गए समथिंग। मैं सोचा कि अब चले गए, मैं ईश्वर अच्छा, ने नहीं जज सुना। कह रहा था कि आप दोषी पाए गए। पाए दोषी गए। पाए गए। ओके। और आपको ये अदालत से बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब- किसी गवाह और प्रूफ न मिलने के कारण। हाँ। आपको ये अदालत बाइज्जत बरी रिपीट करती है। करिए उस स्टेटमेंट को। दोषी पाए गए। आप से स्टार्ट करिए। आप ये मैटर में, ये मर्डर केस में दोषी पाए गए, पाए गए। मगर किसी आधार के और किसी सबूत के न मिलते हुए आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। और आपको उन्होंने कहा कि आप बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी हो गए। सी दैट। आपके साथ की सारी टीम को बाइज्जत बरी किया जो जाता है। केस आपका 7.5 साल से चल रहा था, चल रहा 302 की धारा लगी है, जो कि मर्डर केस बनता है। और मर्डर केस में कितनी साल की सजा होती है? आजीवन कारावास है, क्या नहीं? उम्र कैद या 14 साल, बाप रे बाप रे 7 साल। बाप रे बाप रे। और मतलब जज का जैसा दिमाग है, मतलब जज का जैसा मन उस दिन होगा या माइंड सेटअप होगा, वो उसका हिसाब से आपको सजा दे सकता है। जो कि 5 केस में वो ऑलरेडी सजा दे चुका था किसी दे को। चुका था। लेकिन आपका नंबर 6वां था। 6वां और लास्ट नंबर था। जैसे ही उन्होंने आपका नाम सुना, विल्सन डैनियल, और वो कह भी रहा है कि आप पे धारा लगी है, धारा लगी है, धारा लगी है, लेकिन बिना किसी सबूत के आधार पर आपको बाइज्जत बरी किया जाता। बरी किया जाता है। क्या नहीं? तो सारे वो कोर्ट के अंदर जितने वकील लोग जो बैठे थे, अमरावती के वकील थे हाँ। और सेशन कोर्ट के, हाँ। वो सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया करके। सब ऐसा देखने लगे। हाँ। और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं ऐसा कोर्ट में थोड़ी देर ऐसा लग रहा था कि कोर्ट ऐसा सामने ऐसा पूरा घूम रहा और क्या हो रहा है, मुझे समझ भी नहीं आया। खुशी के मारे रोऊं या हंसूं या ईश्वर को धन्यवाद दूं या क्या करूं, ताली बजाऊं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब वहाँ से बाहर निकला तो मम्मी डैडी से मिला, उन लोग भी बहुत खुश हो गए और ईश्वर को मैंने धन्यवाद दिया कि ईश्वर मुझे इस चीज़ में से आपने निकाल दिया। मैं आज तक आपके हमेशा खिलाफ चलते रहा, आपने इतनी मुसीबतों में से मुझे बचाया। और मेरी लत थी, मैं शराब पीता था, मेरा बिजनेस मैं ऐसा उसके है। ऊपर अभी आऊंगा विल्सन भाई, लेकिन मैंने अभी आपके मुंह से एक शब्द सुना। आपने कहा कि मुझे एक चांस दो। एक चांस दो। जज के फैसला आने से पहले आपने ये प्रार्थना किया, मुझे एक चांस दो। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, फेसबुक यूट्यूब पे जो आप लोग सुन रहे हैं, भारत और भारत के बाहर, ये प्रार्थना इनको परमेश्वर ने सुनी और कहा एक चांस मैं तुम्हें दूंगा। और मैं समझता हूँ कि वो प्रार्थना जो इन्होंने करी कि एक चांस दो प्रभु, मैं आपका काम करूँगा और आपके खिलाफ गया हूँ। और अभी आप सुनने जा रहे हो कि इनकी उस चिंता के चलते, कोर्ट कचहरी के चलते, ये कितनी ज़्यादा शराब पीने लगे थे। अब मैं चाहता हूँ कि वो भी आप लोगों को बताएं कि आप कितना शराब पीते थे
बीइंग अ क्रिश्चियन और बीइंग अ क्राइस्ट फॉलोवर, या यीशु को आप जानते थे, आपके फैमिली के लोग यीशु को जानते थे, लेकिन आप उसके मैं बावजूद नहीं भी सुनता था। नहीं सुनते थे? आप सीधे ये नहीं सुनते थे, ठीक है ना? लेकिन इन्होंने एक प्रार्थना करी कि मुझे एक चांस दो, है ना? अब मैं वहाँ चाहता हूँ विल्सन भाई, आप ये बताएं कि आप कितना दारू पीते थे, मतलब दिन में? मैं दिन में करीबन नहीं कुछ तो 8 से 10 एक क्वार्टर तो पी लेता था। बाप रे। मैं आपको सुबह 9 बजे, 10 जी बजे, जी 12 बजे, फिर 2 ढाई बजे भी पीने का। जी जी फिर कभी कभी नहीं पीता था, जी। मगर कभी मैंने ये मान के चलो कि हफ्ते में एक आध दिन नहीं पिया तो चलेगा। ओके, जब हम जनवरी में आए थे, मैं और पापी हाँ, सपना और हमारी टीम तब जब आई थी, बिल्कुल। तब आप पिए हुए थे? हाँ, बिल्कुल पिया हुआ था। ये पिए और हुए थे, और साथ ही साथ में मुझे इनके चेहरे पे दिख रहा था। हाँ, और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अपने क्रिश्चियन लोग आए तो मैंने उस दिन तो भी रुक जाना चाहिए नहीं पीने का। उस दिन और ज़्यादा ही पीता था हाँ हाँ। ओके। कि जी। क्रिश्चियन लोग हैं, इतने लोग हैं, फिर भी ईश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता। हाँ हाँ। तो एक ऐसे गुस्से में मैं और पी लिया करता था। राइट। अच्छा, जिस दिन आपने केस जीता, मतलब आपका जी, बरी हो गया, आपने उसी दिन से छोड़ा? तो उसी दिन से छोड़ा, ओके, और उस दिन से लेके जब आज आप तक नहीं लिया। अभी वो 28 जनवरी और आज चल रहा है 6 मार्च, 6 तो मार्च। उस टाइम से लेकर अभी तक आपके जो यार दोस्त हैं जो आपको हाँ पहले पिलाते थे, वो भी बताइए। और आपके जो अधिकारी, जहाँ पे आपका बिजनेस चलता है, जी जहाँ हाँ, पे सब प्रकार के लोग आते हैं, वो भी बताइए। मेरे होटल में बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, कुछ जी कस्टमर्स आते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। जी। मेरा बिजनेस ऐसा है कि वहाँ पे शराब पीने या मटन चिकन ऐसे खाने लोग आते ही हैं। ऐसे लोग आती हैं। जी। तो आज वो लोग परेशान हो गए कि अरे विल्सन क्यों मेरे साथ ड्रिंक नहीं कर रहा। जबकि आप पहले करते थे? मैं उनके साथ करता था, जी सब एक फ्रेंड के ग्लैडविन फैमिली करके जी ऐसा काम चलता रहता जी। था। तो आज वो लोग परेशान हो गए कि अरे विल्सन क्यों नहीं। मैं बोला आप बैठो, मैं आपके साथ में संगीत ही दूंगा। और वो एक चीज़ आज भी मुझे याद आती है, और वो है कि आपने जो संदेश में कहा था मीटिंग में, मैं नहीं था हाँ, मगर मुझे बताया। बताया गया। हाँ तो जैसा आप अगर समंदर में हो हाँ और समंदर का पानी खारा होता है, जी तो जी। मछली ने वो खारा पानी अपने आप में क्यों ग्रहण नहीं किया। जबकि मैं वो खारे पानी में थी। वो खारे पानी में थी, जबकि मैं इतने सारे ड्रिंक के बिजनेस में रहता हूँ, जी। तो मैंने भी वो मछली का एक उदाहरण लेके मैं उसमें से बाहर निकलूँ, ऐसा मैं हमेशा सोचता हूँ वाह और ऐसा रहूँगा। वाह ईश्वर की संगति से मैं बहुत दूर चले गया था, वाह। अब वापस मैं ईश्वर की संगति में रहूँगा। ओके, और ये आपकी शुरुआत है, जी जो अभी आप, मैं समझता हूँ कि हजारों लोग अभी आपको देख रहे हैं विल्सन भाई, और आपकी तरह अगर कोई ऐसा है, वो चाहे यीशु को मानता हो या ना मानता हो, अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी चल रहा है, आप नशे में हैं और आप इससे छूटना चाहते हैं, इनको परमेश्वर यीशु ने सहायता करी। इस गवाही का वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप भी प्रभु यीशु के पास आएँ, विश्वास करें, जैसे इनके साथ प्रभु कर सकता है, आपके साथ कर सकता है। दूसरी बात, जितने विश्वासी लोग अगर आपके जीवन में ऐसी हुई है, कोइंसिडेंटली आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, आप उसमें नहीं थे और आप पूरी तरह से फंसे हुए हैं। मेरे कुछ और भी दोस्त हैं जबलपुर से, जिन्होंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन वो अभी भी जेल में है, और हो सकता है आपके साथ में भी हो जाए। एक ही रास्ता है और एक ही प्रभु है जो आपको वहाँ से निकाल सकता है, जैसे विल्सन भाई को परमेश्वर ने निकाला। अगर आप नशे की लत में हैं, आपने इनकी गवाही सुनी है, तब से लेकर अब तक ये जो है उनके साथ में उठते बैठते हैं, लेकिन ये उनके साथ में वो काम नहीं करते हैं। और ये गवाही देने का मतलब ये है, आपके बीच में आने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जब इनके जीवन में काम किया है, तो वो आपके जीवन में भी काम कर सकता है। सो विल्सन भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, परमेश्वर को हम आपके जीवन के लिए धन्यवाद देंगे कि कैसे प्रभु ने आपको बचाया, और आपकी गवाही से हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद दें, मैं समझता हूँ कि वो कम पड़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बने रहें प्रभु में, और लाखों लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने। आमीन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्रभु आपको आशीष दे। फिर कभी अगले वीडियो के साथ मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा।